हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीजी ज्ञान क्लासेस में। तो दोस्तों सुबह के बज गए 8:30 और हम लोग डिस्कस करेंगे हमारी आज के इस करंट अफेयर में 11 अगस्त से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उनसे रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और मैप को भी डिस्कस करेंगे हमारे इस सेशन में। तो जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हमारे सेशन से जुड़िए जो भी अभी तक हमारे सेशन से नहीं जुड़े हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी ये क्लास रोज़ सुबह 8:30 बजे होती है और हमारी जनरल नॉलेज की क्लास जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाता है वो हर रोज़ शाम 5 बजे होती है। और सभी क्लास से जुड़िए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। आज का पहला प्रश्न है, किसको प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है श्री पतंजलि, अभिजीत शर्मा, विनीता शर्मा या फिर महेश राणा। तो ये इमेज है जिनको प्रधान आयकर आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो सभी लोग कमेंट करके बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, श्री पतंजलि जी को आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। अब थोड़ा डिटेल में इस इंफॉर्मेशन को जान लेते हैं। तो वरिष्ठ आईआरएस श्री पतंजलि ने 10 अगस्त 2020 को मुंबई में प्रधान आयकर आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है। याद रखिएगा, मुंबई में प्रधान आयुक्त, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो आप बिल्कुल बता देंगे। इससे पहले पतंजलि ने कर्नाटक और गोवा राज्य के लिए आयकर महानिदेशक जांच विंग बेंगलुरु के रूप में कार्य किया। तो पहले ये क्या कार्य करते थे, कहाँ करते थे, तो वो भी यहाँ दिया गया है। ये है आपके श्री पतंजलि जी, ठीक है। ये अभी इनको बनाया गया है प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स मुंबई। तो ये बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब थोड़ा हम लोग स्टैटिक जी के महाराष्ट्र के बारे में जानेंगे। तो दोस्तों महाराष्ट्र का फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी है, गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी, विधानसभा की 288 सीटें, लोकसभा की 48 और राज्यसभा की 19 सीटें। बहुत सारे फोक डांसेस इंपॉर्टेंट है जैसे कि लावनी हो गया, तमाशा हो गया, कोली, लेजिम, पावड़ी, ढाई कला और नकटा। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट फोक डांस है। अब थोड़ा मैप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों महाराष्ट्र डेक्कन प्लेट्यू, महाराष्ट्र का बहुत सारा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू पे स्थित है। इसके वेस्ट में जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अरेबियन सी है, वेस्ट में अरेबियन सी है, साउथ में कर्नाटक और गोवा है, फिर ईस्ट में छत्तीसगढ़ है, नॉर्थ में गुजरात और एमपी है जैसा कि आप लोग देख भी पा रहे होंगे मैप में, और साउथ ईस्ट में तेलंगाना है, नॉर्थ वेस्ट में यूनियन टेरिटरी दादर नागर हवेली और दमन और दीव है, ठीक है। महाराष्ट्र का एलिफेंटा केव्स जिसमें कि कैलाश टेम्पल बहुत ही फेमस है। अगला क्वेश्चन है, जेम्स कमला हैरिस का निधन 70 वर्ष की आयु में 9 अगस्त 2020 को हुआ था। वह किस लिए प्रसिद्ध थे? ऑप्शन है पत्रकार, राजनीतिक, अभिनेता या फिर पहलवान। ये है इमेज जेम्स हैरिस का। ये तो इजी क्वेश्चन है, इमेज देखकर भी कोई लोग इसका सही उत्तर दे देंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कमला हैरिस जी के बारे में। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, कमला हैरिस जिनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वह एक पहलवान थे। अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों WWE में कमला के नाम से मशहूर जेम्स हैरिस, जिनका नाम कमला था और ये प्रसिद्ध थे जेम्स हैरिस के नाम से, ने 1978 में अपनी पहली कुश्ती का शुरुआत किया। डेट था 1978। वह 1984 से 2006 तक WWE के साथ अपने प्रदर्शन के लिए जाना जाता था, ठीक है। 2006 तक ये WWE में लड़े, अपना परफॉर्मेंस दिया, ठीक है। पहली बार इन्होंने कब कुश्ती लड़ी? तो 1978 में। अगर पहली बार के बारे में क्वेश्चन बनता है तो आप लोग इसका उत्तर देंगे 1978। और कमला के बारे में पूछा जाएगा तो जेम्स हैरिस ऑप्शन में होगा, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि सही प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला भारत का पहला नगर निगम बन गया है? तो ऑप्शन है छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड या फिर असम। सभी लोग इस सवाल का सही उत्तर करेंगे और जो भी साथी हमारे सेशन से जुड़ गए हैं अपने दोस्तों को भी हमारे इस वीडियो के लिंक को भेजकर उनको भी हमारे सेशन में आमंत्रित करेंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। अब थोड़ा डिटेल में न्यूज़ जानते हैं। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ का जगदलपुर शहरी क्षेत्र के लोगों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला देश
का पहला नगर निगम बन गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसके बारे में अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य पहला भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान करने वाला पहला नगर निगम बन चुका है। अब छत्तीसगढ़ के बारे में जान लीजिए। इसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। कैपिटल रायपुर है। गवर्नर अंसुआ यूके है। सीएम भूपेश बाघेल जी है। विधानसभा की 91 सीटें, लोकसभा की 11 सीटें, राज्यसभा की 5 सीटें। फोक डांसेस जैसे कि सैला इंपॉर्टेंट है, ये सैला है, बी नहीं है। कर्मा है, सुआ नाच है, पंडवनी है, पंथी है, राउत नाच है और गेंदी है। जितने भी सारे फोक डांसेस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैप पे चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य भारत के सेंटर ईस्ट में स्थित है, ठीक है। इसके नॉर्थ वेस्ट में मध्य प्रदेश है, जैसा कि आप लोग मैप में देख रहे हैं, मध्य प्रदेश नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ में यूपी भी है। फिर साउथ वेस्ट में महाराष्ट्र है। साउथ वेस्ट आ जाइए, ये देखिए महाराष्ट्र है। फिर साउथ में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश है। नॉर्थ ईस्ट में झारखंड, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बिहार के बगल में झारखंड है। फिर साउथ ईस्ट में ओडिशा है, ठीक है। तो ये सारे थे मैप में जितने भी नियर बाई स्टेट से, सभी को हम लोगों ने कवर किया। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लेजी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे ऑफ अगस्त। राष्ट्रीय आलसी दिवस अगस्त के किस दिन मनाया जाता है। तो आपको आलसी दिवस के बारे में बताना है। बिल्कुल फनी क्वेश्चन है, कोई बात नहीं, कुछ भी एग्जाम में बन सकता है। तो लेजी डे के बारे में आपको बताना है, ये कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 7 अगस्त, 8 अगस्त, 9 अगस्त या फिर 10 अगस्त। सभी लोग इस सवाल का सही सोच समझकर उत्तर करेंगे। और दोस्तों वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है, हमारी कंटेंट पसंद आ रही है, तो एक लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 10 अगस्त। 10 अगस्त को लेजी डे मनाया जाता है। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं अगस्त की, जैसे कि 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाया जाता है। 9 अगस्त को क्विट इंडिया डे मनाया जाता है। फिर 12 अगस्त को इंडियन यूथ डे मनाया जाता है। 15 को इंडियन इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। फिर 15 को संस्कृति डे मनाया जाता है। 19 को फोटोग्राफर डे और ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है, वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं आपके आने वाले किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगस्त में जितने सारे इम्पोर्टेंट डेट्स आपके एग्ज़ाम के लिए बन सकते थे, उन सभी को हम लोगों ने हमारे इस क्वेश्चन में डिस्कस किया। तो आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद वापस से प्ले करके नोट डाउन कर सकते हैं। हम लोग हमारे इस करंट अफेयर सेशन में बहुत सारे स्टैटिक जीके को भी कवर करते हैं। तो हमारे इस करंट अफेयर सेशन से रोज़ जुड़िए सुबह 8:30 बजे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFCC भारत ने मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया। तो इस पोर्टल का नाम क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है समीक्षा, सुरक्षा, कवच या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको पोर्टल का नाम बताना है। पोर्टल का नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा। पोर्टल का नाम सुरक्षा है, ठीक है। और अब थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय MOEFFC ने भारत ने सुरक्षा नामक मानव हाथी संघर्ष पर राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। मानव हाथी संघर्ष पर पोर्टल का बीटा संस्करण वास्तविक समय की जानकारी के संग्रह के लिए है। MOEFC का फुल फॉर्म क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, हिंदी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय बोलते हैं। अब थोड़ा इस मिनिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का फाउंडेशन रखा गया था 1985 को और हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। मिनिस्टर इसके कौन है। तो दोस्तों प्रकाश जावड़ेकर जी हेड हैं मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय कहते हैं। अब ये इमेज में भी दिया गया है, प्रकाश जावड़ेकर जी का इमेज है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में KVIC ने रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश या फिर पंजाब।
तो आपको बताना है केवीआईसी रेशम प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र कौन सा राज्य खोला है। तो सभी लोग कमेंट करके उत्तर दीजिए और इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश में केवीआईसी ने रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोला है। तो डिटेल न्यूज़ ये है दोस्तों, खादी और ग्रामोद्योग आयोग अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी गांव चुल्लू में रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र खोलेगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिल्क ट्रेनिंग कम प्रोडक्शन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह राज्य का पहला रेशम प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र है। प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्र में हथकरघा, चरखा, सिल्क रीलिंग मशीन और युद्धरत ड्रम जैसी मशीनरी स्थापित की जाएगी। तो ये इम्पोर्टेंट है, यह राज्य का पहला सिल्क प्रशिक्षण उत्पादन केंद्र होगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा हम लोग जान लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश जब ये स्टेट बना, कब बना, तो 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल ईटानगर है, गवर्नर बीडी मिश्रा जी हैं, सीएम पेमा खांडू जी हैं जो बीजेपी पार्टी से हैं। विधानसभा की 60 सीटें हैं, लोकसभा की 2 और राज्यसभा की 1 सीटें हैं। यहाँ के फोक डांसेस बहुत ही फेमस है, जैसे कि अजीलामू है, पोनुंग है, बारदो है, छम है और पोपीर है। अब मैप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये नॉर्थ ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। इसके साउथ में असम और नागालैंड है, याद रखिएगा। देख सकते हैं आप मैप में भी, साउथ में, ईस्ट तो उधर हो गया, वेस्ट इधर है, नॉर्थ साउथ। साउथ में हो गया असम और नागालैंड। फिर इंटरनेशनल बाउंड्री ये वेस्ट में भूटान से शेयर करता है और ईस्ट में म्यांमार से शेयर करता है। फिर नॉर्थ में डिस्प्यूटेड बॉर्डर है इसका चाइना के साथ, जिसको हम लोग मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो ईस्ट में म्यांमार, ठीक है, यहाँ पे म्यांमार हो गया, यहाँ देख सकते हैं म्यांमार हो गया। फिर आप लोग वेस्ट में भूटान देख लीजिए। ठीक है, तो ये था मैप डिस्कशन। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्या सवाल है। और जो भी साथी हमारे सेशन को शेयर नहीं किए, जल्दी से अपने दोस्तों में हमारे सेशन को शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में जीवन के जहाज़ों से तेल फैलने पर पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है। ऑप्शन है मलेशिया, अमेरिका, मॉरिशियस या फिर जापान। तो जैसा कि इमेज में भी आप लोग देख पा रहे हैं, ये एक जहाज़ है जिससे कि इतना ज़्यादा तेल रिसाव हो गया है और इतने ज़्यादा तेल निकल गया है ये पूरे समुद्र में, जिससे कि कलर बदल गया है। इसका सही उत्तर है मॉरिशियस। तो हिंद महासागर स्थित में भारत के पड़ोसी मॉरिशस ने तट पर फंसे जापानी जहाज से कई टन ईंधन का रिसाव शुरू होने के बाद शुक्रवार को देर रात पर्यावरण आपातकाल का ऐलान कर दिया। सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में उन पर्यावरण इलाकों के पास पानी में गहरे रंग का तैलीय पदार्थ फैलता दिखा, जिन्हें सरकार ने बेहद संवेदनशील बताया। तो इमेज भी आप लोग देख लिए, कैसा वो तेल फैल रहा था, कलर ही चेंज हो गया था समुद्र का। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और हम लोग जानते हैं मॉरिशस के बारे में। कैपिटल पोर्ट लुइस है, प्रेसिडेंट पृथ्वीराज सिंह रोपुन है, प्राइम मिनिस्टर प्रविंद जुगन्नाथ है और करेंसी मॉरिशियन रूपी है। ये है इमेज प्रेसिडेंट का जो कि पृथ्वीराज सिंह है और प्राइम मिनिस्टर का इमेज ये है प्रविंद जुगन्नाथ। ठीक है, तो इमेज के साथ आप लोगों को याद रहेगा प्रविंद जुगन्नाथ। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ मॉरिशस में ज़्यादा आबादी हिंदुओं की है। ठीक है, मॉरिशस में, और नाम भी आप देख रहे होंगे पीएम का, प्रेसिडेंट का हिंदू राज के नाम से है। अब मैप की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों ये एक इंडियन ओशन आइलैंड का एक कंट्री है। ठीक है, 2000 किलोमीटर साउथ ईस्ट कोस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ये शेयर करता है बाउंड्री। ठीक है, ये देख रहे हो आप, ये हो गया अफ्रीका का पार्ट। ठीक है, ये है अफ्रीका का पार्ट। और ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है, हाल ही में मनदीप सिंह ने कोविड पॉजिटिव का परीक्षण किया है, वह किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी या फिर फुटबॉल। तो आपको बताना है मनदीप सिंह के बारे में, ये किस खेल से संबंधित है जिनको कोविड पॉजिटिव पाया गया है।
सभी लोग कमेंट कीजिएगा इसका क्या सही उत्तर होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी। ये हॉकी खेल से संबंधित हैं। कौन? मनदीप सिंह। अब भारतीय हॉकी टीम के फॉरवर्ड खिलाड़ी मनदीप सिंह ने कोरोना वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है, माने कि ये पॉजिटिव पाए गए हैं और ये इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करते हैं हॉकी टीम में। जनरली ये ओडिशा से खेलते हैं, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट कप कौन कौन सा है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, हॉकी का जो इम्पॉर्टेंट कप है और फुटबॉल का है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछा जाता है। आगा खान कप, मुरुगुप्पा कप, सिंधिया कप और सुल्तान अजलान कप, ये सारे कप हॉकी के एग्ज़ाम में पूछते हैं। फिर फुटबॉल का बीसी राज कप, संतोष ट्रॉफी, आशुतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, विट्ठल कप और डुरंड कप, कलिंग और फीफा कप, ये सारे फुटबॉल के हैं। तो आज हम लोगों ने हॉकी और फुटबॉल का जितने भी क्वेश्चन बनेंगे कप से, ट्रॉफी से, वो सब डिस्कस किए। अगला अगर नेक्स्ट डे हमारा स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो मैं धीरे धीरे सारा स्टैटिक जीके आपको कवर करवा दूंगा हमारे इस करंट अफेयर सेशन में। आपको स्टैटिक जीके अलग से पढ़ने का कोई ज़रूरत ही नहीं आएगा। मैं आपके पूरे बिल्कुल दिलो और दिमाग में बैठा दूंगा और जितने भी हमारे स्टैटिक जीके होंगे सबको हम लोग करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। तो अलग से स्टैटिक जीके का टेंशन ख़त्म, करंट अफेयर देख लो, स्टैटिक जीके ख़त्म। और अगर आप लोग चाहते हैं नोट्स बनाना तो नोट्स भी बना सकते हैं। ये था कल का सवाल। हाल ही में मेकिंग सेंस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन थे? जिन्होंने उत्तर दिया है, बहुत अच्छी बात है, जिनको पता नहीं उनको मैं बता दूं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, योगेंद्र यादव जी ने मेकिंग सेंस ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक लिखी है। ठीक है, मेकिंग सेंस ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक योगेंद्र यादव जी हैं। अब आज का सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, हाल ही में मालगुडी संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, तो ये मालगुडी संग्रहालय कहाँ है आपको बताना है। ऑप्शन आपको सारे दिए गए हैं, सभी लोग कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। और मुझे बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद होगी कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो हमारे सभी सेशन में जुड़िए। और हमारी अगली क्लास 12 बजे क्विज़ की होगी, सभी लोग हमारे अगले क्लास में जुड़ेंगे। और दोस्तों, शाम 5 बजे वाली और दोपहर और रात 8 बजे वाली क्लास से जुड़िए बिल्कुल, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, वो बहुत ही निर्णायक क्लास होगी। और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।